स्टूडेंट्स, नाउ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी आपका एक टॉपिक दिया है, आप देखना इस मेटलर्जी को हम लोग पढ़ेंगे। मेटलर्जी में क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटलर्जी का मतलब होता है, मेटलर्जी मीन्स हम जब क्या करते हैं, मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, मिनरल से, और उसमें से जो भी इम्प्यूरिटीज रहती है उसको रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना मिनरल से, और मिनरल से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं उसको हटाते हैं, मतलब निकालना रहता है। तो इसके लिए क्या रहता है, इसमें प्रोसेस होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, तो मेटलर्जी का क्या बोल सकते हैं? मेटलर्जी मीन्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इससे मिनरल से। अब स्टूडेंट्स, इसमें से जब हटाते हैं तो इसमें इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए 5 प्रोसेस होते हैं। इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। कितने प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन और ग्राइंडिंग, इसी को बोलते हैं ग्राइंडिंग, राइट। सेकेंड प्रोसेस है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्स। थर्ड प्रोसेस हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कन्वर्सन ऑफ ओर। फोर्थ प्रोसेस में क्या बताया था मैंने, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। और फिफ्थ में रिफाइनिंग। तो ये 5 प्रोसेस यूज करके स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को, जो मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इस मेटलर्जी से, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं उस मेटल से, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, ओके, इसके अंदर 4 प्रोसेस आएंगे। और आपका देखना सिलेबस में क्या दिया टॉपिक, एक दिया रोस्टिंग और एक दिया स्मेल्टिंग। तो जो रोस्टिंग जो आएगा स्टूडेंट्स, वो इस कन्वर्जन टॉपिक के अंदर आएगा, राइट। और स्मेल्टिंग जो है ये इधर रिडक्शन के अंदर आएगा, राइट। तो हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रशिंग और ग्राइंडिंग। नाउ क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब होता है ब्लॉक, जो हमको मिनरल्स से, मेटल्स को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो मेटल्स क्या होता है, बिग स्टोन्स में रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। तो उस बड़े बड़े पत्थर से क्या होता है, हम लोग को इम्प्योरिटीज निकालना रहता है ना। तो इम्प्योरिटीज को निकाल नहीं पाएंगे, बड़े बड़े पत्थर है, तो उसको हम लोग मशीन में नहीं डाल पाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, मशीन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग। हो गया? तो ये फर्स्ट प्रोसेस है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, जिसमें हम लोग बिग स्टोन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में आपको एक टॉपिक ही दिया है आपके सिलेबस में, पूरा एक टॉपिक है ये कॉन्सेंट्रेशन के नाम से। तो इसी को मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगी, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो है 4 पार्ट है इसके। कितने पार्ट? 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में आएगा ग्रेविटी सेपरेशन, बोलते हैं इसको, या इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक सेपरेशन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है flotation, and fourth process is chemical method, ठीक है। ये 4 प्रोसेस होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो 1 by 1 हम इस चारों प्रोसेस को पढ़ेंगे।
राइट। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आ गया ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट है। इसमें क्या होता है देखो, समझ लो। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक हाइड्रोलिक मशीन ये लगा होता है यहाँ से हाइड्रोलिक, और यहाँ पे ऐसे 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 करके हाइड्रोलिक्स। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं। ठीक है, और ये प्लेट है नीचे में। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक सेपरेशन के लिए हाइड्रोलिक मशीन लगा हुआ है, राइट। और स्टूडेंट इसके ना बीच बीच में ऐसा ग्रुप्स है, ग्रुप्स यानी ग्रुप्स है, ग्रुप्स को बोलते हैं होल। क्या है, होल। बीच में छोटे छोटे गड्ढे हैं यहाँ पे, हर एक जगह छोटे छोटे। ठीक है, ये ऐसा ऐसा होल है, राइट। और यहाँ पर से क्या कर रहे हैं हम लोग, ओर्स को डाल रहे हैं। क्या को डाल रहे हैं, ओर। और इसमें क्या है, इम्प्यूरिटी ऐड है ना। ओर के साथ क्या है, इम्प्यूरिटीज है। अब क्या होगा, इस ओर के साथ इम्प्यूरिटी ऐड है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ओर और इम्प्यूरिटीज को यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर रखें तो क्या होगा, यहाँ से क्या करेंगे, वाटर्स को डालेंगे। तो वाटर को डालने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ओर और इस इम्प्यूरिटी से क्या होगा, जो ओर होगा, ठीक है, एक चीज कोई वजन होगा और एक चीज कोई हल्का होगा। समझ लो, अगर हम ओर को क्या समझ रहे हैं, हल्का है, या इम्प्यूरिटीज को हल्का है, ओर को क्या है, थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, मतलब वेट, उसका वेट बोल रही हूँ मैं। तो क्या होगा, वाटर से हम डालेंगे तो जो हल्की रहेगी, हल्की मतलब समझ लो हम इम्प्यूरिटीज को समझ रहे हैं कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, और ओर का ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ से वाटर को ऐड करेंगे तो दैट की जो इम्प्यूरिटीज है वो हल्का है। ठीक है, तो वो पानी के बहाव से क्या होगा, नीचे ऐसे बहते 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 बाहर निकल जाएगा, राइट। ऐसे बहते 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 बाहर निकल जाएगा। और जैसे और क्या है, उसका वेट थोड़ा हाई रहेगा। तो क्या होगा, हाई वेट के कारण ज्यादा वेट रहेगा, उसका हैवी वेट रहेगा। तो हैवी वेट होने के कारण वो धीरे धीरे बहेगा, जैसे धीरे धीरे बहेगा। और होने के बाद क्या होगा, वो जो इस गड्ढे की जो ग्रुप्स है बीच बीच में, उसमें जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, राइट। और जितने भी इस ओर के इम्प्यूरिटीज मिक्स रहेंगे वो पूरा बह के बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाएंगे और इस ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्योर फोर्स हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये दैट इज द फर्स्ट सेपरेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट। कुछ नहीं किए, और इम्प्यूरिटीज को यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन के पास रखे, वहां से वाटर को हम लोग क्या किए, इसमें अप्लाई किए। वाटर तेज बहाव से जा रहा था, उस तेज बहाव के साथ क्या हुआ, जो भी चीज क्या और या इम्प्यूरिटी जो भी लाइट वेट में रहेगा वो वाटर के साथ बह जाएगा, और जो जिसका हैवी वेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस ग्रुप्स में चिपक जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, राइट। नाउ सेकेंड प्रोसेस हम पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन का। नाउ सेकेंड सेपरेशन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, एक ही टैंक होता है। इस टैंक के नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, व्हील लगा देते हैं, ऐसा ये बेल्ट है, ठीक है। अब बेल्ट के इसमें फंसा ऐसा व्हील, इसमें ऐसा ये व्हील लगा है, और दैट व्हील इज मैग्नेटिक व्हील। मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक व्हील का मतलब इसमें जो व्हील है वो चुंबक के लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पर ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये है प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओर को और इम्प्यूरिटी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें टैंक और कंटेनर, ठीक है। जब इसमें हम डालेंगे, इसके नीचे भी क्या डाला होगा, बेल्ट है, दैट इज बेल्ट, राइट। तो क्या होगा, इस ओर और इम्प्यूरिटीज को डालेंगे, इसमें क्या कोई एक चीज मैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, और एक इन क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। समझ लो, बाय द वे हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने ओर जो लिया है वो आयरन का ओर है,
कौन सा और है? आयरन ओर। तो आयरन ओर है तो आयरन क्या होता है? ऐसे भी मैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेटिक है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज हम लोग ले रहे हैं वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। ये हो गया आयरन और हमने मैग्नेटिक लिया, इम्प्योरिटीज क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जो हमने आयरन और लिया है वो क्या होगा? आयरन और इम्प्योरिटीज हमने जब इसमें ऐड किया तो धीरे 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 यहाँ पे आएगा। अब इस बेल्ट पे आएगा तो बेल्ट के कारण क्या होगा? यहाँ से धीरे 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 दोनों चीज से पास होंगे। अब पास तो होंगे, लेकिन देखो आयरन और में क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और ये जो व्हील भी है क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेट से बना हुआ। तो आयरन और की ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा? उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में खींच के यहाँ से घुमा के पूरा जहां तक पूरा मैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब जहां तक ये मैग्नेट है वहां तक खींचेगा। फिर थोड़ा देर बाद जब ये व्हील से बाहर निकलेगा तो यहाँ से जाके इसको इधर फेंक देगा, राइट, इधर। तो वहां पर कलेक्ट हो जाएगा, क्या कलेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर और कलेक्ट हो जाएगा। क्यों? कैसे हुआ? ये और है, इसमें मैग्नेटिक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसमें, ये धीरे धीरे यहाँ से दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण क्या हुआ? ये व्हील जो मैग्नेट का बना है ये इसमें अट्रैक्ट होते जाएगा, अट्रैक्ट होते 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, यहाँ सीधा नीचे गिर जाएगा। अब इम्प्योरिटीज क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज है उसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं, वो तो नॉन मैग्नेट है, तो वो जहां बेल्ट तक आया यहाँ तक आया, और यहाँ से आने के इसमें तो वो चिपकेगा नहीं, ये मैग्नेट नहीं है, तो ये इधर जाके यहाँ से सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो वो इधर वाले प्लेट में कलेक्ट हो जाएगा, क्या? इसमें कलेक्ट हो जाएगा आपका इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक होने के कारण क्या होगा? ये इसके साथ ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये चिपकेगा ही नहीं, और ये बाहर इसको फेंक देगा इम्प्योरिटी को, और इसकी प्रॉपर्टीज है ना अट्रैक्ट करने की, तो ये यहाँ तक जाके अलग, तो इस तरीके से इम्प्योरिटी अलग हो जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टीज? हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? फ्रोथ फ्लोटेशन, सी फ्रोथ फ्लोटेशन। ना फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है? इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है? एक टैंक होता है स्टूडेंट्स, दैट इज टैंक, ठीक है। इस टैंक में क्या करते हैं हम लोग? फ्रोथ यानी होता है झाग, इसको हिंदी में बोलते हैं झाग। इसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? 3 चीज ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, एक डालेंगे और में इम्प्योरिटी, ठीक है, और इम्प्योरिटी तो एक साथ रहेगा, ये तो डलेगा ही, मतलब मिक्सचर हो गया, प्लस इसमें वाटर डालेंगे और ऑयल डालेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पूरा वाटर है, ठीक है, इसमें क्या किया? इसको डाल दिया मिक्सचर, और ऑयल भी डला है, और इसमें इम्प्योरिटीज और डला होगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? एक जो होगा क्या होगा? देखो, जो और एक जो होगा ऑयल, वो फोर्थ फ्लोटेशन है, तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक होगा वाटर में, और एक होगा हाइड्रोफिलिक। दोनों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर से डरता हो, पानी से जिसको डर हो। एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जिसको पानी से प्यार हो। तो इसमें से किसी एक को और को समझना, हम समझ लेते हैं कि उसको क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब उसको पानी से प्यार नहीं है, और इम्प्योरिटीज को क्या है? पानी से प्यार है। तो इसमें हम समझ लेते हैं हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक है इम्प्योरिटी, राइट। ये चीज समझ आया। अब क्या होगा? हाइड्रोफोबिक और है, हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज है। हम उसको ऐसा अपने तरफ से हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें जब ये सभी चीज मिक्स होगा तो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक है और, तो और क्या होगा? और जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? ऑयल क्या होता है? वाटर के ऊपर क्या हो जाता है? तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऑयल क्या है? वाटर में पूरा मिक्स नहीं हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। तो क्या करेगा? उस ओर को भी अपने साथ ऑयल क्या करेगा? ऊपर उसकी परत पे जमने लगेगा, मतलब ऊपर तैरेगा। तो ऊपर में क्या होगा? ये ऊपर में ऑयल के साथ जो ओर है वो भी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
और जितनी भी इम्प्योरिटीज हाइड्रोफिलिक है उसको वाटर से प्यार है तो वो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा इस वाटर में घुल जाएगा। तो क्या करेगा, इसमें इम्प्योरिटीज तो घुल गया और जितने भी हमको और चाहिए वो इस ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। राइट, तो ये होता है फोर्थ फ्लोटेशन और यहाँ पे वो झाग के फॉर्म में ऑयल के साथ हमको और मिल जाएगा। राइट, अगर आप इसको इम्प्योरिटी लोगे यहाँ पे और लोगे तो क्या होगा, और इस वाटर में मिल जाएगा और जितने भी इम्प्योरिटीज रहेगा इस ऑयल के साथ झाग बन के उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीका से यूज करते हैं। राइट, तो ये हो गया इसकी 3 प्रोसेस। नाउ लास्ट प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका टॉपिक है कन्वर्जन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, नाउ लास्ट टॉपिक इसमें भी पढ़ेंगे, बी टॉपिक है केमिकल सेपरेशन या मेथड। केमिकल सेपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल सेपरेशन में स्टूडेंट इसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट को डालते हैं। सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट में क्या होता है, एक क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है, एक वाटर सॉल्युबल होगा, एक सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, एक नॉन सॉल्युबल होगा। राइट, अब क्या होगा समझ लेते हैं हम लोग। सॉल्युबल क्या है, समझ लो, और सॉल्युबल है और इम्प्योरिटीज है, इनसॉल्युबल है। राइट, क्या होगा, एक बकेट लेंगे, इस बकेट में क्या करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट को डालें और या उसमें फिर क्या डालेंगे, एसिड और बेस रहेगा। राइट, एसिड लेंगे या बेस लेंगे, समझ लो मैं इसमें एसिड ले डाल दी, सॉल्वेंट पे डाल दी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सॉल्युबल होगा, मतलब जो सॉल्युबल होगा और अगर सॉल्युबल है तो क्या होगा, वो इसके साथ इस मिक्सचर में घुल जाएगा। ओके, सॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो पानी के साथ घुल जाता है, जैसे शक्कर को मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं तो पानी के साथ क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन रेत को मिलाते तो घुलता है क्या, नहीं मिलता, घुलता, तो वो हो गया इनसॉल्युबल। और जैसे नमक और शक्कर के एग्जाम्पल हो गए तो वो सॉल्युबल, तो उसी तरीके से और क्या हो जाएगा, पूरा इस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, लेकिन जो नॉन सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी, वो नहीं घुलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जो इनसॉल्युबल होगा, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये केमिकल मेथड है। तो 4 मेथड है स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन एंड केमिकल मेथड। तो इस चारों मेथड से हम लोग मेथोलॉजिकल प्रोसेस में, ये सेकंड के अंदर आता है, वो आता है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। राइट, तो ये आपका एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, जो मैंने आज कवर किया। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कन्वर्जन। अब हमको तो ये मिल गया है ना, अब हमने इससे इम्प्योरिटीज निकाली, लेकिन पूरी इम्प्योरिटीज नहीं निकलती। अब क्या होगा, जो हमको मिलेगा, हमको इसके बाद जो मेटल, उस मेटल से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।